Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 8.7 डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज प्रेस, भाषाई प्रेस की विभिन्नता के बारे में आइए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड आफ्टर द इंडियन न्यूज़पेपर हैड फ्लरिश्ड and expanded, gaining wider circulation and extensive readership. स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान तथा इसके बाद भारतीय समाचार पत्र पनपे तथा फैले, इनकी प्रसार संख्या में वृद्धि हुई तथा पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी बढ़ी। Compared to many other developing countries, the growth of the Indian press has been impressive. अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारतीय प्रेस की वृद्धि उल्लेखनीय है, बहुत अच्छी है। Apart from English language, newspapers are published in India in more than 100 languages, though only 22 main languages are listed in the 8th schedule of the Constitution. अब देखिए, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त भारत में 100 से भी अधिक भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। यद्यपि संविधान की 8वीं अनुसूची में मात्र 22 भाषाएं शामिल हैं। द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया इन देयर एनुअल रिपोर्ट ऑब्जर्व्स इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप it is important that all citizens have the right to information. पंजीयक समाचार पत्र भारत ने अपने 2006 के वार्षिक प्रतिवेदन में लिखा है, लोकतांत्रिक पद्धति डेमोक्रेटिक सेटअप में यह महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त हो। The news regarding the happenings within the and outside the country has to be disseminated to the people. देश और देश के बाहर की घटनाओं के संबंधित समाचार लोगों तक पहुंचने चाहिए। In the past, the print media shouldered the responsibility of disseminating the news. अतीत में समाचार पत्र प्रदान करने का यह उत्तरदायित्व प्रिंट मीडिया मुद्रित माध्यम ने निभाया। बट टुडे विद द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑडियो एंड विजुअल मीडिया आर इन द फील्ड विद इंस्टेंट एंड वाइड कवरेज। लेकिन आज सूचना तकनीकी के विकास के साथ दृश्य तथा श्रव्य माध्यम तेज तथा विस्तृत समाचारों के साथ मैदान में है। वी थॉट that the advent of information technology would affect the print media. हम समझते थे कि सूचना तकनीकी का आगमन आने से जो प्रिंट मीडिया है, मुद्रण माध्यम है, यह प्रभावित होगा। But it didn't happen. Statistics also shows that no technology can beat the print media, which always finds its own level. परंतु ऐसा नहीं हुआ। आंकड़े भी बताते हैं कि कोई तकनीकी मुद्रित माध्यम को पीछे नहीं कर सकती, जो सदैव अपना स्तर बना लेता है। द प्रिंट मीडिया हैज रिस्पॉन्डेड टू द न्यू चेंजेस एंड चैलेंजेस विथ इट्स मॉडर्नाइजेशन। अब देखिए, प्रिंट मीडिया को हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रित माध्यम। प्रिंट मीडिया मुद्रित माध्यम ने नई चुनौतियों और अपने आधुनिकीकरण की चुनौतियों का जवाब दिया है। They have accepted the information technology which resulted in better coverage with greater speed and affordable price. इसने सूचना तकनीकी स्वीकार की है जिससे कम मूल्य में बेहतर गति के साथ बेहतर कवरेज मिल रहा है। The readership of the newspaper is also growing. समाचार पत्रों को पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। The statistics also shows that the people prefer their regional language newspaper, and that is why the regional newspapers are
venturing out to bring editions from other cities where there is a sizable population of the respective language. आंकड़े यह भी बताते हैं कि लोगों को क्षेत्रीय भाषाई अखबार अधिक पसंद है और इसलिए क्षेत्रीय पत्र अन्य शहरों से भी अपना संस्करण निकाल रहे हैं जहां उस भाषा की अच्छी खासी आबादी रहती है. द पब्लिशर्स अंडर सेक्शन 19D of the Press and Registration of Books Act 1867 are required to submit annual statements to the Registrar of Newspaper for India. प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 की धारा 19D के अंतर्गत प्रकाशकों के लिए आवश्यक है कि वे भारत के समाचार पत्र पंजीयक को अपने वार्षिक स्टेटमेंट जमा करें. These annual statements are the principal source of data for compilation of this report. इस प्रतिवेदन को इकट्ठा करने में ये वार्षिक स्टेटमेंट आंकड़े के प्रमुख स्रोत का कार्य करते हैं. All publishers do not submit their annual statements. सभी प्रकाशक अपनी वार्षिक स्टेटमेंट जमा नहीं करते. Hence, the report by the RNI cannot be taken as comprehensive. अतः RNI का प्रतिवेदन संपूर्ण नहीं माना जा सकता. It can only give a broad overview on the general trend of the Indian press based on the number and circulation of the newspaper. यह केवल अखबार की संख्या तथा प्रसार के आधार पर सामान्य रुझानों को प्रस्तुत कर सकते हैं.